सवाल नंबर 1 भिंडी खाने के 10 अद्भुत फ़ायदे कौन से होते हैं? सवाल नंबर 2 भिंडी के साथ कौन-सी सब्ज़ी नहीं खानी चाहिए? सवाल नंबर 3 कच्ची भिंडी खाने से शरीर पर क्या असर होता है? सवाल नंबर 4 भिंडी का पानी पीने से शरीर को क्या फ़ायदा होता है? सवाल नंबर 5 क्या भिंडी खाने से खून तेज़ी से बनने लगता है? सवाल नंबर 6 भिंडी के अंदर कौन-सा विटामिन पाया जाता है? और सवाल नंबर 7 कच्ची भिंडी का सेवन कब नुकसानदायक बन जाता है? सवाल नंबर 1 भिंडी खाने के 10 अद्भुत फ़ायदे कौन से होते हैं? नंबर 1 डायबिटीज़ रोगियों के लिए भिंडी का सेवन फ़ायदेमंद है। भिंडी में पाया जाने वाला यूरेनॉल डायबिटीज़ के लिए बेहद लाभदायक माना जाता है। भिंडी के सेवन से शरीर में शुगर के लेवल को कम किया जा सकता है। नंबर 2 अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं तो भिंडी खाना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। भिंडी में एंटी ओबेसिटी गुण पाया जाता है जो वज़न को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। नंबर 3 मौसमी संक्रमण से बचने के लिए इम्यूनिटी का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए आप भिंडी का सेवन कर सकते हैं। भिंडी में पाए जाने वाले गुण इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। नंबर 4 अगर आप पाचन संबंधी समस्या से परेशान हैं तो आप भिंडी का सेवन कर सकते हैं। भिंडी में फाइबर के गुण पाए जाते हैं जो पेट को स्वस्थ रखने और पाचन को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। नंबर 5 भिंडी में बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो आँखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद कर सकता है। गर्मियों में भिंडी का सेवन करके आँखों को हेल्दी रखा जा सकता है। नंबर 6 प्रेगनेंसी में भिंडी का सेवन फ़ायदेमंद हो सकता है। भिंडी में फोलेट की मात्रा पाई जाती है। फोलेट एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो भ्रूण के मस्तिष्क के विकास को बढ़ा सकता है। नंबर 7 भिंडी में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण पाए जाते हैं जो स्किन को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं। भिंडी के सेवन से स्किन संबंधी समस्या को दूर करने में मदद मिल सकती है। नंबर 8 भिंडी को अपनी थाली में शामिल करके आप कैंसर को दूर भगा सकते हैं। खास तौर से कोलन कैंसर को दूर करने में भिंडी बहुत फ़ायदेमंद है। यह आंतों में मौजूद विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करती है जिससे आंतें स्वस्थ रहती हैं और बेहतर तरीके से कार्य करती है। नंबर 9 भिंडी आपके दिल को भी स्वस्थ रखती है। इसमें मौजूद पेक्टिन कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। साथ ही इसमें पाया जाने वाला घुलनशील फाइबर रक्त में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है जिससे हृदय रोग का खतरा कम होता है। नंबर 10 भिंडी में पाया जाने वाला लसलसा पदार्थ हमारी हड्डियों के लिए उपयोगी होता है। इसमें पाया जाने वाला विटामिन के हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होता है। सवाल नंबर 2 भिंडी के साथ कौन सी सब्जी नहीं खानी चाहिए? दरअसल भिंडी खाने के बाद मूली नहीं खानी चाहिए। इससे आपको त्वचा संबंधी रोग जैसे सफ़ेद दाग की समस्या हो सकती है क्योंकि भिंडी की तासीर गर्म होती है और मूली की तासीर ठंडी होती है जिससे मनुष्य का शरीर इसे सहन नहीं कर पाता। इसके साथ ही खाने के बाद करेले का खाना वर्जित है। कई घरों में 2 सब्जियां जरूर बनती हैं। कुछ लोगों के घर में भिंडी और करेले की सब्जी साथ में खाना बहुत पसंद करते हैं। भिंडी खाने के बाद करेले बिल्कुल नहीं खाना चाहिए क्योंकि भिंडी की सब्जी खाने के बाद यदि हम करेले की सब्जी खाते हैं तो यह हमारे पेट में जाकर एसिड उत्पन्न करता है। यदि यह एसिड अधिक मात्रा में आपके शरीर में उत्पन्न हो गया तो इसकी वजह से आपको काफ़ी हानि पहुंच सकती है। इसके अलावा दूध पीने के बाद करेले और भिंडी की सब्जी का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से चेहरे पर काले धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से चेहरा बेहद खराब दिखने लगता है। सवाल नंबर 3 कच्ची भिंडी खाने से शरीर पर क्या असर पड़ता है? दरअसल कच्ची भिंडी पाचन तंत्र के रोगों को दूर करने में मददगार होती है। इसके सेवन से गैस, कब्ज, अपच, एसिडिटी की समस्या से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा यह पेट फूलना, पेट में दर्द से भी राहत दिलाता है। कच्ची भिंडी में लसलसा फाइबर मौजूद होता है जो पाचन तंत्र या पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है। कच्ची भिंडी आंतों को भी स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। यह आंतों की सूजन को दूर करने में सहायक होती है। पाचन तंत्र को बढ़ाने के लिए आप भिंडी का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज रोगियों के लिए कच्ची भिंडी का सेवन करना बेहद लाभकारी माना जाता है। इसमें यूरेनॉल नामक तत्व पाया जाता है जो मधुमेह या डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद होता है। साथ ही कच्ची भिंडी शरीर में शर्करा के लेवल को भी बढ़ने से रोकती है जिससे डायबिटीज का खतरा कम होता है।
डायबिटीज़ मरीजों को ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए हफ्ते में एक बार कच्ची भिंडी का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही अपने हृदय या दिल को स्वस्थ रखने के लिए आप कच्ची भिंडी का सेवन कर सकते हैं। कच्ची भिंडी हृदय के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मददगार होती है। कच्ची भिंडी में पेक्टिन नामक तत्व पाया जाता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। इतना ही नहीं, कच्ची भिंडी में घुलनशील फाइबर भी पाया जाता है जो रक्त में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। इसके सेवन से आप हृदय रोग से अपना बचाव कर सकते हैं, साथ ही हृदय रोगियों को इससे फायदा मिल सकता है। सवाल नंबर 4, कच्ची भिंडी का सेवन कब नुकसानदायक बन जाता है? दस्तक खांसी की समस्या होने पर कच्ची भिंडी का सेवन करने से बचना चाहिए। अगर आपको पाचन तंत्र से जुड़ी कोई समस्या है तो इस स्थिति में भी आपको भिंडी का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत अधिक मात्रा में भिंडी का सेवन करने से बचें क्योंकि ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन करने से कब्ज की समस्या हो सकती है। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो ऐसे में आपको डॉक्टर की सलाह पर ही इसका सेवन करना चाहिए। सवाल नंबर 5, क्या भिंडी खाने से खून तेज़ी से बनने लगता है? दरअसल भिंडी खाने से स्वास्थ्य को कई लाभ मिलते हैं। इसमें आयरन भरपूर होता है जो एनीमिया की समस्या को दूर करने में मदद करता है। एनीमिया की समस्या ज़्यादातर महिलाओं में देखने को मिलती है। शरीर में खून की कमी होने पर अक्सर यह समस्या होती है। ऐसे में भिंडी का सेवन करना लाभदायक हो सकता है। इसे खाने से शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ता है और एनीमिया की समस्या दूर होती है। इसके अलावा इसमें विटामिन के भी पाया जाता है जो रक्तस्राव को रोकने में सहायक होता है। सवाल नंबर 6, भिंडी का पानी पीने से शरीर को क्या फायदा होता है? दरअसल शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल का अधिक होना हृदय तथा रक्त वाहिका दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। भिंडी के पानी में काफ़ी मात्रा में घुलनशील फाइबर मौजूद होने के कारण यह आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक होता है। इसलिए हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या वाले लोग भिंडी के पानी का सेवन करके स्वस्थ रह सकते हैं। इसके अलावा समय पर उपचार न किए जाने के कारण डायरिया एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन सकती है। इस स्थिति में व्यक्ति के शरीर में स्वाभाविक रूप से पानी की काफ़ी कमी हो जाती है। यही नहीं, जिस व्यक्ति को दस्त हो रहे हों उसके शरीर में मौजूद पोषक तत्व और खनिज पदार्थों की कमी आ सकती है। तब इस स्थिति में ओकरा जूस यानी भिंडी का पानी फायदेमंद हो सकता है क्योंकि भिंडी के पानी में दस्त के प्रभाव और लक्षणों को कम करने के गुण मौजूद होते हैं। साथ ही इसके सेवन से रोगी के शरीर में खोए हुए पोषक तत्वों की पुनः प्राप्ति की जा सकती है। सवाल नंबर 7, भिंडी के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है? दरअसल भिंडी में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। अगर आप प्रतिदिन 100 ग्राम भिंडी का सेवन कर रहे हैं तो प्रतिदिन आपके शरीर के लिए आवश्यक विटामिन सी की मात्रा का 38% इससे पूरा हो सकता है। विटामिन सी कई बीमारियों और संक्रमण से सुरक्षित रखने में मददगार भी होता है।